जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 105। हम देखेंगे क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस, एक है ये ब्लैक स्टोन और एक है ये वाइट स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये ब्लैक स्टोन, उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का इन वॉल्यूम 105। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। क्या संदेश है आप सबके लिए। ओके, तो यहाँ पर आया है 6 ऑफ व्हील्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। इन कंटिन्यूएशन में हाई प्रिस्टेस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें आया है एस ऑफ कप्स, जो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है, इमोशंस को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिसीजन आप ले सकते हो जो इमोशनली आपको लेना बहुत मुश्किल हो। ऐसा कोई डिसीजन आप लेंगे जिसको आप नहीं लेना चाहते थे या फिर जिसको लेना एक आपके लिए चैलेंज है। लेकिन यहाँ पर हाई प्रिस्टेस बताता है कि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें आगे चल के आपकी जीत होगी। यहाँ पर मैरिज भी दिख रही है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा एक रिश्ता है शादी का और यहाँ पर आपके घर में सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो कोई एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके इमोशनल लेवल को चैलेंज कर सकता है, लेकिन आपका माइंड यहाँ पर जीतेगा और उसके बाद वो डिसीजन आपको आगे बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि सेलिब्रेशन है। तो हो सकता है आप किसी कंपनी में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा आप उससे इमोशनली अटैच्ड हैं और वहाँ से आपको जाना या उस कंपनी को छोड़ना एक चैलेंज है या उस रिलेशनशिप को छोड़ना एक चैलेंज है। लेकिन आप यहाँ पर अपने माइंड को यूज़ करेंगे, अपने ब्रेन पावर को यूज़ करेंगे और तब आप यहाँ डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपको यहाँ पर फ्यूचर में सेलिब्रेशन देगा, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लाएगा। इसके अलावा हम देखें तो जो भी आप ये डिसीजन लेंगे इसके बाद हो सकता है कि आपका किसी पर्सन से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाए। तो उस कंपनी में आपके जो काफ़ी समय से आपके कलीग्स थे, दोस्त थे, उनसे आपका मनमुटाव हो जाए। लेकिन जो भी ये चीज़ें होगी यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेगी उसके बाद भी। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे एक मदर है जो अपने चाइल्ड को ये फ्रूट दे रही है। इसी तरीके से आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो यहाँ पर आप डिसअपॉइंट ना हो कि आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपके अपने दुखी हो रहे हैं, ऐसा आप ना सोचें। क्योंकि देखिए आपके पास एक मौका आएगा जिसमें आपको इमोशंस और ब्रेन दोनों का बैलेंस करके एक डिसीजन लेना होगा। और जब आप ये डिसीजन लेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगेंगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस पर्सन के साथ ऐसा क्यों किया, या एक कंपनी छोड़ दिया, ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। तो जो ये आपकी किसी पर्सन से अनबन हो रही है, हो सकता है आपको यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में है लेकिन यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है। तो ये जो भी रिलेशनशिप है उससे आप फाइनली आप आगे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मदर है वो चाइल्ड को फ्रूट दे रही हैं। इसी तरीके से आपको भी माता की कृपा होगी और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होगी। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स हमारा रिवर्स में आया है तो इसका क्लियर मतलब है जो भी आपको स्ट्रेस होगा वो आपका फिनिश हो जाएगा। स्ट्रेस आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है या किसी ऐसी कंपनी में है जिसमें आपको प्रमोशन का प्रॉमिस तो हो रहा है लेकिन प्रमोशन मिल नहीं रहा है, तो ऐसी जगह से आपका निकल जाना ज़्यादा बेटर है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर वेट कर रही हैं।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर वेट कर रही हैं, और आने वाले समय में तो और भी यहाँ पर रिलेशनशिप भी दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। आप देखेंगे पर्सन ये कप लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो एक पुराना रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म होगा, एक स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म होगा, एक स्ट्रेसफुल जॉब यहाँ पर आप छोड़ेंगे, और फाइनली आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स भेज रहा है। तो हो सकता है आप काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हो, माता की पूजा कर रहे हो, शिव जी भगवान की पूजा कर रहे हो कि आपकी करंट सिचुएशन में चेंजेस हो। फाइनली यूनिवर्स आपको वो दे रहा है जो आप चाहते थे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी आपको। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये वाइट स्टोन, उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 105 लॉट्स ऑफ एनर्जीज है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं। तो 3 कार्ड जंप आउट हुए हैं, इन्हें हम कंसिडर करेंगे और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। कार्ड प्लीज सैल्यूट द मैसेज फॉर ऑल दोज़ हू सिलेक्टेड द व्हाइट स्टोन 105 वॉल्यूम 105। ओके, तो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड रिवर्स में है। माइंड नहीं चल रहा है आपका। द हर्मिट कार्ड इज इन रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस इज इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो इन रिवर्स। तो यहाँ पर जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं सभी रिवर्स में आ रहे हैं, और यहाँ पर द एम्प्रेस जो है वो अपराइट आई हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप कुछ ऐसी अपनी नॉलेज जो है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी विजडम को बढ़ा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स है, मतलब क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ में एक फ्रीडम चाहिए, एक नॉलेज भी चाहिए और फ्रीडम भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आप यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना भविष्य देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आप क्यों सोचते हैं? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी है, एक ब्लैक मैजिक आपके ऊपर यहाँ पर किसी ने कर रखा है। कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको, जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, अचानक से आपको नेगेटिविटी में ड्रैग कर देती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये 3 जो क्रो हैं वो इस लेडी की जो बोट है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ईविल पावर है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एकदम से नकारात्मक बना देती है, और जो आप विजडम आपको चाहिए, जो नॉलेज आपकी है, ये सब जो आप चाहते हो, ऐसा ना हो करके एकदम से चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। आपका माइंड यहाँ पे काम करना बंद कर रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो एकदम से इफेक्टेड हो रहा है। हर्मिट रिवर्स में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वापस चली जा रही हैं। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है, मतलब माइंड बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज रीडिंग आई है ये, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी रीडिंग्स बहुत कम आती हैं। तो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आप अपने माइंड को रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा आने वाले समय में चीज़ें बदल सकती हैं। अगर इस समय आप फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे, और आपका एक फोकस है, आप चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब मिले, अपना खुद का आपका बिजनेस हो, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं आप। ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर लास्ट में हमें द एम्प्रेस कार्ड आया है, और इसको आप देखें तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि कुछ है जो मैनिफेस्ट हो रहा है, फ्यूचर में चीज़ें बन रही हैं। हो सकता है आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन हम इन कार्ड्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ ड्रैगिंग यू डाउनवर्ड्स, जो आपको इन सीढ़ियों पे चढ़ने नहीं दे रहा। आप देखिए, आप ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स में जा रहे हैं। तो कोई चीज़ है जो आपको नीचे पुल कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और इस रीडिंग में तो यही लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, और आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं डाउन कर रही है। तो यहाँ पर जो भी ये एनर्जीज़ है, आपको इनसे थोड़ा अलर्ट होना होगा। आने वाले समय में आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है, तभी आप ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और ऐसा लगता भी है कि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे, क्योंकि द एम्प्रेस हमें सबसे लास्ट में आया है,
और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव कार्ड की तरह है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। जो लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, जो फीमेल्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के लिए भी दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, रिवर्स में ही सारे कार्ड्स आए थे। तो स्पेशली जो फीमेल यहाँ पर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनके लिए यहाँ थोड़ा सा खतरा है, तो थोड़ा आपको भी अपना ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम कहें तो जो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड नीचे गिर गया है, इसका मतलब जो चीज़ आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, उस पर किसी की बहुत बुरी नज़र है यहाँ पर। तो ये जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था वाइट क्रिस्टल, आपके कार्य बनते बनते यहाँ पे बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके माइंड को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है और आपके बनते हुए काम को बिगाड़ रही है। तो यहाँ पर यही मैसेज है, आप अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं अभी से ही, क्योंकि अगर आप सच में चाहते हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हों, ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ऐसा चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस है कि जितना हो सके आप नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचाएं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास दिख रही हैं, आपको उनसे अपने आप को सेफ रखना होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899 000 366। जय श्री राम, जय भारत।